हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने स्ट्रिंग्स टॉपिक पर स्ट्रिंग्स होता क्या है, हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं वो हमने सीखा। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन भी सीखा था और हमने रन टाइम इनिशियलाइजेशन यूजिंग स्कैनफ एंड गेटफ भी हमने सीखा। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स को हम कंसोल पे प्रिंट किस तरीके से कराते हैं हमारे आउटपुट स्क्रीन पर। सो लास्ट एग्जांपल में जब हम स्टूडेंट नेम और ये सब हम करवा रहे थे, यूजर से इनपुट ले रहे थे, उस टाइम पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल एस। सो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक कैरेक्टर एरे है नेम, जिसका साइज मैंने यहाँ पे दे दिया है 30। दूसरे इसमें हम कर रहे हैं स्कैन वैल्यू, तो हमने स्कैनफ का यूज करा। हम गेटस का भी यूज कर सकते हैं। नेम प्रिंट करने के लिए सिंपली हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जिसमें हम लिख देंगे परसेंटाइल एस और नेम। इतना यूज करने पर ही हमारा जो कंसोल है उस पर जो भी हमने वैल्यू पहले यहां पर स्कैन करी होगी, फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू यहां पर स्कैन करी राहुल, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग राहुल। फाइन। अब इसमें कुछ चेंजेस हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हमारे प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें इस तरीके से लिखा आता है। अगर मुझे किसी स्ट्रिंग के सिर्फ 5 कैरेक्टर्स को ही प्रिंट कराना है, अगर मुझे उस स्ट्रिंग का 5th वैल्यू से प्रिंट कराना है, 5 स्पेसेस प्रिंट कराना है, 5 स्ट्रिंग कैरेक्टर्स प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। पहले हमें अगर सिर्फ 5 कैरेक्टर्स प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिख सकते हैं प्रिंटफ परसेंटाइल के बाद 0.5 एस। 0.2 लिखेंगे तो 2, 0.3 लिखेंगे तो 3 कैरेक्टर, इस तरीके से। इसे हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अगर मुझे 5 स्पेसेस और 5 स्ट्रिंग कैरेक्टर्स प्रिंट कराने, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्ट्रिंग है पूरा मेरा नाम, तो मुझे 5 स्पेसेस प्रिंट करानी है, तो ऑब्वियसली वो डैश डैश तो दिखेगा नहीं, स्पेस दिखेगी, और उसके बाद हमारा 5 स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स होंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर ही परसेंटाइल, यहाँ पे जो परसेंटाइल 0.5 लिखा है उसमें 5 कैरेक्टर्स प्रिंट हुए। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10.5। इसे भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अब ये तो था हमारा प्रिंटफ लिखने का तरीका। अब मैं आपसे जिस तरीके से हमारे पास गेट एस फंक्शन है डायरेक्ट स्ट्रिंग्स को स्कैन करने के लिए, इनपुट लेने के लिए, इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस, हमारे पास यहाँ पर एक और फंक्शन होता है हमारे स्ट्रिंग को कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए, और वो होता है पुट एस फंक्शन। हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सेम हमारा एरे रहेगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर गेट एस कर रहे हैं नेम, और हम पुट एस का यूज करके यहाँ पर नेम को प्रिंट, स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, इसका एक हमारे पास एडवांटेज है कि प्रिंटफ जब हम यूज करते हैं हमारे स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए, हमारे पास न्यू लाइन नहीं आती है। बट जब हम पुटेस का यूज करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एंड ऑफ द स्ट्रिंग न्यू लाइन रहती है। दैट मीन्स उसके बाद जो भी प्रिंट होगा वो न्यू लाइन से प्रिंट होगा। तो यहां पर अगर मेरा स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने दी है राधा रश्मि, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, अगर हमारे पास प्रिंटफ के बाद एक और प्रिंटफ लिखा होता तो वो यहीं से लिखना चालू हो जाता, लेकिन पुटएस में हमारे पास इस लाइन से लिखना स्टार्ट होगा। अब अगर मुझे मेरी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है एक स्पेसिफिक पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल मेरी स्ट्रिंग है राहुल, इसे मुझे प्रिंट कराना है सेकंड से, AHUL प्रिंट कराना है बस। तो उसके लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट किस तरीके से यूज कर सकती हूं, मैं लिखूंगी प्रिंटफ और यहां पे लिखूंगी परसेंटाइल एस, और मैं अब यहां पे प्रिंट करा रही हूं मेरे डायरेक्ट नेम
ये हमारा स्ट्रिंग का नाम और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा स्ट्रिंग है उसके सेकेंड इंडेक्स वैल्यू से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं हमारे printf और putf का यूज। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें करना क्या है, एक एम्प्लॉय है उसका आईडी हमें यूजर से स्कैन करना है, उसका नेम यूजर से स्कैन करना है और उसकी सिटी यूजर से स्कैन करना है, जिस तरीके से हमने स्टूडेंट का नेम, सिटी और मोबाइल नंबर स्कैन करा था। उसके बाद उन सभी चीजों को मुझे प्रिंट कराना है। जब मैं उन सभी चीजों को प्रिंट कराऊंगी तो मुझे प्रिंट कराते टाइम हमें ये देखना है कि पुटएफ और printf फंक्शन का यूज करने से क्या डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं टर्बो C++ पर। सो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सिटी एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड देन प्रिंट देम ऑल। हमें यूजर से इनपुट लेना है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सिटी। उसके बाद हमें उन सभी डेटा को हमें कंसोल पे प्रिंट करके देखना है। सो सबसे पहले हम हमारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद हमारा मेन फंक्शन इंक्लूड होगा। उसमें अब हमारे पास जो हमारे स्ट्रिंग्स हैं वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। आईडी स्ट्रिंग है एक हमारे पास, हम चाहे तो इसे इंटीजर टाइप का भी ले सकते थे। नेम स्ट्रिंग है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास है सिटी, जिसका मैंने साइज रख दिया है 50। अब मैं यहाँ पे क्लियर स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक printf फंक्शन, जिसमें मैं लिख रही हूँ एंटर एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पर मैंने गेट एस फंक्शन को यूज करके लिखा है आईडी, यहाँ पर मैंने एस इनपुट पास कर दिया है फंक्शन में। फिर उसके बाद मैंने एक और printf का यूज करा यहाँ पर, जिसमें मैं लिख रही हूं एंटर एम्प्लॉय नेम, और इसमें मैं वापस से गेट एस फंक्शन को यूज करके उसके अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूं नेम स्ट्रिंग। उसके बाद में एक और printf स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज कर रही हूं, जिसके अंदर मैं प्रिंट करा रही हूं एंटर सिटी नेम, और अगेन में गेट एस फंक्शन को यूज करके यहां पे मैंने नेम और सिटी एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है स्ट्रिंग। अब मैं इन सभी चीजों को जो मैंने यूजर से एज इनपुट लिया है उन सभी चीजों को अब मैं कंसोल पे प्रिंट करा के देखती हूँ। तो सबसे पहले मैं printf स्टेटमेंट को यूज करती हूँ मेरे पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए विदाउट यूजिंग न्यू लाइन स्केप सीक्वेंस, जिसमें मैं न्यू लाइन का यूज यहां पर नहीं करूंगी बैकस्लैश n का। तो मैंने लिखा printf नेम ऑफ द एम्प्लॉय परसेंटाइल s कॉमा नेम। नेम से पहले हमें प्रिंट कराना था हमारा आईडी एम्प्लॉय का। सो एम्प्लॉय आईडी परसेंटाइल s आईडी। फिर उसके बाद मुझे प्रिंट कराना है सिटी परसेंटाइल s, और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी गेट ch फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अभी मैंने यहाँ पर न्यू लाइन का यूज printf में नहीं करा है। सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि हमारा
आउटपुट किस तरीके से दिखने वाला है। मैंने यहाँ पर वैल्यू ली 12 एम्प्लॉय आईडी की। एम्प्लॉय नेम मैंने लिया है यहाँ पर राहुल। सिटी नेम मैंने यहाँ पे लिया है भोपाल। और ये यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 12, नेम ऑफ द एम्प्लॉय राहुल, सिटी भोपाल। सो इसमें हमारे पास न्यू लाइन नहीं आई है। हमको अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट में न्यू लाइन चाहिए तो उसके लिए हमें किस चीज का यूज करना पड़ता है, बैकस्लैश n का। सभी जगह पर जब मैं बैकस्लैश n लगाऊंगी उस केस में मुझे यहां मिल जाएगा न्यू लाइन। कंपाइल करा और रन करा, 12 राहुल भोपाल। तो ये मेरे न्यू लाइन में सारे के सारे डेटा यहाँ पर कंसोल पर प्रिंट हो गया है। अब ये जो आउटपुट प्रिंट हुआ है ये प्रिंटफ को यूज करके हमने यहाँ पर प्रिंट करा है। हम अगर पुटेस को यूज करके कर रहे होते तो उस केस में हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हमारे जो हमारा आउटपुट है वो थोड़ा अच्छा दिखे उसके लिए हमें यूज करना पड़ता, नहीं तो मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं थी। हम यहाँ पे लिखते प्रिंटफ एम्प्लॉय आईडी, इसके बाद हम यूज करेंगे पुटेस और यहाँ पे लिख देंगे हम आईडी, पास कर देंगे एज आर्ग्यूमेंट। फिर उसके बाद एक और पुटेस का यूज करेंगे जिसमें हम यहाँ पे पास कर देंगे नेम, एक और पुटेस यूज होगा यहाँ पर फॉर सिटी, और यहां से हम हटा देंगे न्यू लाइन एंड परसेंटाइल। अब हम इसे कंपाइल करेंगे, देयर इज वन एरर, ओके, गेट सी एच में से एच गायब हो गया। अब हम इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। एम्प्लॉय आईडी 12 राहुल, सिटी नेम भोपाल। तो यहाँ पर हमारा बिना न्यू लाइन लगाए हमारे पास बैकस्लैश n लगाए हमारे पास न्यू लाइन में पूरा डेटा आया है। और वो क्यों आया है, क्योंकि जो हमारा पुटेस फंक्शन होता है वो हमें बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन एंड ऑफ स्ट्रिंग दे देता है, इसलिए। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट कराने के लिए, तो मैं अभी इसे यहां से हटा देती हूँ और हमारे पास सिर्फ एक एरे है, एक स्ट्रिंग है नेम, और मैं यहाँ पर उस स्ट्रिंग के लिए पहले डेटा यूजर से ले रही हूँ, एम्प्लॉय नेम, या सिर्फ एंटर नेम कर देते हैं, गेट एस नेम। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ printf percentile 0.5s, और मैंने यहाँ पर नेम पास कर दिया है। तो इसे कंपाइल करूंगी और रन करूंगी, एंटर नेम, सो हमारे सिर्फ 5 कैरेक्टर्स यहां पर प्रिंट हुए हैं। नेक्स्ट, अब मैंने आपको जो बताया था वो था वाइट स्पेसेस एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स साथ में प्रिंट कराने के लिए, तो 10.5 मैं इसे कंपाइल करूंगी, अगेन रन करूंगी। ओके, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, अगेन कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। इनपुट में मैंने मेरा पूरा नाम दिया है। सो यहाँ पर 5 स्पेसेस प्रिंट हुए हैं पहले, और फिर उसके बाद यहाँ पे राधा प्रिंट हुआ। तो जो हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे पूरे मिला के 10 हो गए, 10 प्रिंट हुए हैं, बट दैट आर 5 स्पेसेस एंड 5 कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट, अगर मुझे प्रिंट कराना है सेकेंड वैल्यू ऑफ नेम से,
सो मैं यहाँ पे यूज करूंगी डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू 2, थर्ड एलिमेंट होगा इसका मतलब, और मैंने इसे कंपाइल करा, रन करा। मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ, जैसे सी प्रोग्रामिंग दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्रामिंग। तो सिर्फ प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ क्योंकि हमारा जो थर्ड कैरेक्टर है वो प्रोग्रामिंग पी से स्टार्ट हुआ है, सी और स्पेस हमारा यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। इस तरीके से हम प्रिंटफ को अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग को अलग अलग तरीकों से प्रिंट कराने के लिए कंसोल पर।